हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वीडन और फिनलैंड के बारे में, जिन्होंने नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, जो चाहते हैं कि वो नेटो के मेंबर बन जाए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेटो है क्या और क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास स्वीडन और फिनलैंड यहां नेटो के मेंबर बन पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने कुछ इनिशिएटिव्स आपको सामने यहां पर रखना चाहूंगा। हमारे जो वीकली शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि सुबह की शुरुआत करंट अफेयर से होती है। योगेश सर करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं, फिर डेली एक हमारे पास करंट अफेयर का इशू, फिर 10 एमसीक्यू रिवीजन फॉर पीसीएस, और इस तरह से हमारे पास मैराथन क्लास के थ्रू हमारे जो वीकली शेड्यूल की है वो एंडिंग होती है। तो हमारे पास आपको ये जो शेड्यूल है वो यहां पर अच्छे से दिख गया होगा, जिसको आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपका कोई फ्रेंड गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है इन पंजाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारे पास यहां पर आप देखिए न्यूज क्या आई है। न्यूज हमारे पास ये आई है कि एज द यूक्रेन वॉर रेजेस, ठीक है, यूक्रेन वॉर हमारे पास चल रही है, स्वीडन और हमारे पास फिनलैंड ने अप्लाई कर दिया है नेटो की मेंबरशिप के लिए। और जो न्यूट्रलिटी इनका हमारे पास कंसेप्ट रहता था कि हम किसी भी कंट्री के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है, किसी भी कंट्री का साथ नहीं देंगे, उस चीज को ये दोनों कंट्रीज खत्म करने जा रहे हैं। क्योंकि काफी ज्यादा न्यूट्रल कंट्रीज जो है ये मानी जाती थी कि किसी भी प्रॉब्लम में अपने आप को नहीं देखना चाहती थी। तो अब ये नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं। अब आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए नेटो के बारे में कि नेटो क्या है। चलिए पहले नेटो के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। और यहां पर कहा जा रहा है कि अगर मेंबरशिप हो जाती है तो रशिया और नेटो का जो बॉर्डर है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा नेटो मेंबर कंट्रीज का। और हमारे पास नेटो को बाल्टिक सी में भी एक एडवांटेज मिलेगी अगर ये मेंबर बन जाते हैं। लेकिन हमारे पास नेटो है क्या? तो नेटो आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अटलांटिक ओशन के आसपास हमारे पास जो भी कंट्रीज है उनका एक ग्रुप है। तो यहां पर आप मैप देखिएगा, ये अटलांटिक ओशन और इसके साथ जो ग्रीन कलर में आपको कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, तो ये सब नेटो के मेंबर्स हैं, ठीक है। अब ये जो नेटो है वो हमारे पास कैसे बनी थी? थ्रू द वॉशिंगटन ट्रीटी। हमारे पास आपको मैं बताना चाहूंगा नेटो की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारे पास वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत हुई थी। और वॉशिंगटन ट्रीटी हमारे पास कब साइन हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। वॉशिंगटन ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी अप्रैल 1949 में। अप्रैल 1949 में एक ट्रीटी साइन होती है, एक समझौता साइन होता है, जिसको हमारे पास हम नेटो के तौर पे जानते हैं। अभी एक मिलिट्री अलायंस है। व्हाट डू यू मीन बाय मिलिट्री अलायंस? मिलिट्री अलायंस का मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां पर हम एक दूसरे का मिलिट्री के रूप में सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर आप देखिए 30 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें से 28 तो है राइट नाउ यूरोपियन कंट्रीज, और दो है हमारे पास यूएस एंड कनाडा। तो यहां पर यूएस और यहां पर कनाडा, और इधर आप देखिए सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज। तो इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारे पास एक ग्रुप बनाया था जिसको हमारे पास कहा जाता है नेटो। और ये सब हुआ था यूएस के हमारे पास प्रेसिडेंट ट्रूमैन की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। मतलब कि उस समय यूएस के प्रेसिडेंट जो ट्रूमैन थे उनकी लीडरशिप में हमारे पास ये ग्रुप जो है वो फॉर्म हुआ था। अभी एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली कि इसके राइट नाउ 30 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। और ये ग्रुप जो है ऑपरेट करता है ब्रसल्स बेल्जियम से। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसल्स बेल्जियम में है। और इसका जो 30th मेंबर है, जो लास्ट मेंबर इसमें हमारे पास ऐड हुआ था, पेपर में सवाल ये भी पूछा जा सकता है, लास्ट 30th मेंबर जो है वो कौन से ईयर में ऐड हुआ? तो लास्ट 30th मेंबर जो इसका था वो है नॉर्थ मैकेडोनिया, ठीक है। नॉर्थ मैकेडोनिया जो हमारे पास 2020 में इसका मेंबर बना था। 2020 में, यानी कि नेटो की लास्ट एक्सपेंशन हुई थी, यानी कि बहुत रिसेंट ही हमारे पास इसकी एक्सपेंशन हमें देखने को मिली थी। चलिए आगे बात करते हैं हमारे पास। तो नेटो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो तो आपको बार बार एक चीज देखने को मिलेगी, आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो। बार बार एक चीज देखने को मिलेगी, दैट इज नोन टू बी आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो। सो व्हाट इज आर्टिकल 5? आर्टिकल 5 क्या है? सो आर्टिकल 5 जो है हमारे पास ये कहता है कि अगर किसी भी मेंबर कंट्री के ऊपर कोई थर्ड पार्टी अटैक करता है तो सारे मेंबर कंट्रीज अपने साथी को बचाने के लिए आगे आ जाएंगे। लाइक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो, एग्जांपल देके समझाता हूं, मान लो यूक्रेन जो है वो अगर नेटो का मेंबर होता तो क्या होता? वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा, 2008 में यूक्रेन ने मेंबर जो है बनने के लिए हमारे पास अप्लाई किया था, लेकिन मेंबर बन नहीं पाया था। वो क्यों नहीं बन पाया था वो वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आप यहां पर समझिए कि इन केस अगर इफ हमारे पास यूक्रेन नेटो का मेंबर होता और रशिया ने इसके ऊपर इन्वेजन किया होता, रशिया ने इसके ऊपर अटैक किया होता, तो जितने भी हमारे पास नेटो के मेंबर कंट्रीज हैं वो रशिया के खिलाफ वॉर जो है वो डिक्लेयर कर देते। तो ये होता है आर्टिकल 5। सो आर्टिकल 5 ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरिंग मेंबर स्टेट टू कम टू एड एनी मेंबर स्टेट सब्जेक्ट ऑफ आर्म्ड अटैक। जब भी किसी
मेंबर कंट्री के ऊपर आर्म्ड अटैक होगा तो बाकी मेंबर कंट्रीज को बचाने के लिए सामने आ जाएंगे। क्या आर्टिकल 5 को कभी इन्वोक किया गया है, कभी इसको यूज किया गया है? तो जी हां, जब हमारे पास यूएसए में हमारे पास अटैक हुआ था, आपको पता होना चाहिए यूएसए में जो हमारे पास 11 सितंबर का हमला हुआ था, उसके बाद इसको इस आर्टिकल 5 को यूज किया गया था और अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट थे उसको खत्म करने के लिए नेटो ने अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान में डिप्लॉय कर दिया था। अपनी फोर्सेस को नेटो ने कहां उतार दिया था? हमारे पास इन द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। तो याद रखिएगा आर्टिकल 5 जो है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल जब हम नेटो की बात करते हैं। ओके, आगे चलते हैं, हमारे पास आगे देखते हैं। तो नेटो की अगर हम बात करें तो नेटो हमारे पास अब रशिया और नेटो के बीच में क्या खिचड़ी पकड़ रही है, क्या दिक्कत है? देखो, नेटो और रशिया के बीच में जो है वो प्रॉब्लम शुरू से ही है, क्योंकि हमारे पास जो नेटो है वो यूएस लेड अलायंस है। वो उसको लीड कौन करता है? यूएसए लीड करता है। और यूएसए और यूएसएसआर आपको पता था हिस्टोरिक राइवल है, सोवियत संघ जिसको कहते थे। और सोवियत संघ 1991 में हमारे पास विघटन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया उसका। तो यूएसए ने अपनी पोजीशन को और ज्यादा मजबूत किया। कैसे? यूएसए ने उन कंट्रीज को भी नेटो का मेंबर बना लिया जो हमारे पास कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी। मतलब कि दुश्मन को भी हमारे पास अपने दोस्ती वाले खेमे में ले आया यूएसए। तो इससे सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आएगा? रशिया को, जिसको हम सक्सेसर मानते हैं यूएसएसआर का। तो रशिया को इससे काफी हद तक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो रशिया ने हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी दैट इज नोन टू बी, और यू कैन से यूएसएसआर लेड एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी वॉर्सो पैक्ट, जिसमें रशिया ने अपने फ्रेंडली कंट्रीज को अपने साथ रखा हुआ था। लेकिन जैसे यूएसएसआर खत्म हुआ तो वॉर्सो पैक्ट भी हमारे पास आगे चलकर खत्म हो गया। तो आज की डेट में क्या है कि जो वॉर्सो पैक्ट के मेंबर थे, यानी वो कंट्रीज जो कभी सोवियत संघ या रशिया के साथ खड़े थे, आज वो भी नेटो का मेंबर है, आज वो भी नेटो को ज्वाइन कर चुके हैं। एंड इवन जो सोवियत से अलग हुए कंट्रीज हैं जैसे यूक्रेन, ये सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करता था। जी हाँ, ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, ठीक है, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से पहले। तो आज ऐसे काफी कंट्रीज हैं जो पहले सोवियत रिपब्लिक्स हुआ करते थे, लेकिन आज वो किसका पार्ट है? आज वो नेटो का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं जो राइवलरी है वो हमारे पास एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई है। और इस सब में हमारे पास किसको थोड़ा सा डर लग रहा है? इस सब में सब डर लग रहा है हमारे पास किसको? रशिया को, कि कल को ये सब मिलकर उसे कहीं अटैक ना कर दें। तो आपको मैं बता दूं कि लेट 2000 में हमारे पास अलायंस ने इंटेंट दिखाया था कि यूक्रेन को भी, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि यूक्रेन को भी नेटो में शामिल कर लिया जाए। लेकिन अभी तक यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। वो क्यों नहीं है उसका रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप देखिए कि वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स को और सोवियत कंट्रीज के मेंबर को नेटो अपने में शामिल कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं रशिया के दिल में गुस्सा है, रशिया के दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई है कि कल को उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो यहां पर आप देखिएगा, आपको यहां पर मैप से काफी क्लैरिटी देखने को मिलेगी। ये यूक्रेन बॉर्डर है, ये रशिया है, ये यूक्रेन बॉर्डर है। तो यूक्रेन अभी तक नेटो का मेंबर नहीं है। और ये वो क्रीमिया का हिस्सा है जिसको रशिया ने यूक्रेन से छीन लिया था। ये जो हिस्सा है, ये क्रीमिया का वो पार्ट है जिसको रशिया ने हमारे पास यूक्रेन से छीन लिया था जब यूक्रेन ने नेटो के मेंबर बनने में इंटरेस्ट दिखाया था। अब देखो, फिनलैंड और स्वीडन, ये दो कंट्रीज हमारे पास नेटो का मेंबर बनना चाहती हैं। अब आप देखिए कि फिनलैंड जो है वो डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करता है विद रशिया। इन दोनों के बीच में डायरेक्टली बॉर्डर शेयरिंग है। और यहां से अगर कहीं नेटो की मेंबरशिप मिल जाती है फिनलैंड को, तो आप देखिएगा नेटो का जो रशिया के साथ बॉर्डर शेयरिंग है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो ये जो एरियाज हैं अब ये भी नेटो का मेंबर बनने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हाँ जी, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या रशिया इस सबको रोकने के लिए कुछ कर रहा है क्या, कि कंफ्लिक्ट ना बढ़े, दोनों के बीच में इश्यूज ना बढ़े? तो आपको बताना चाहूंगा कि दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में मॉस्को ने हमारे पास कुछ डिमांड रखी थी। किसके सामने? यूएस के सामने और नेटो के सामने। क्या डिमांड रखी? कि भाई अपना जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है, ये जो तुम हमारी सीमा रेखा के तरफ बढ़े जा रहे हो और मेंबर बनाए जा रहे हो, इसको रोक दो। जो मेंबर बना रहे हो ना तुम, न्यू मेंबर्स को एडमिट कर रहे हो जो हमारी बॉर्डर के करीब है, उनको रोक दो। और यूएस से हमारे पास एक प्रॉपर हमें अश्योरेंस दे कि हमारी तरफ कोई भी अटैक नहीं होगा। तो ये सब हमारे पास चीजें जो है वो रशिया डिमांड कर रहा था। लेकिन नेटो ने अभी तक इस चीज को लेकर कोई भी सुनवाई नहीं की। और जो बाइडेन की एग्रेसिव पॉलिसीज के चलते हमारे पास क्या हुआ कि रशिया को भी ये लगने लगा कि कल को हो सकता है कि यूएस से उनके तरफ आगे बढ़ जाए और यूक्रेन को अपना नेटो का मेंबर बना ले। तो उसका रिजल्ट आपके सामने है, सबके सामने। तो यहां पर आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि नेटो की 75% जो फंडिंग होती है, नेटो में यूएस का दबदबा काफी है, क्योंकि 75% जो नेटो की फंडिंग है वो कहां से आती है? द फंडिंग केम फ्रॉम यूएसए, द फंडिंग केम फ्रॉम यूएसए।
अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये स्वीडन और फिनलैंड नेटो का मेंबर बन पाएंगे? तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्यों? रीजन बता देता हूं मैं आपको। टर्की ने हमारे पास अपोज कर दिया है। टर्की का कहना है कि वो स्वीडन और फिनलैंड को मेंबर नहीं बनने देगा नेटो का। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या टर्की ऐसा कर सकता है? जी हां, टर्की ऐसा कर सकता है, क्योंकि नेटो का मेंबर बनने के लिए एक बहुत जरूरी चीज क्या है कि जितने भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उन सबका अप्रूवल चाहिए। मान लीजिए कल को कोई नए मेंबर को जोड़ना है तो बाकी के सभी मेंबर्स का अप्रूवल वहां पर चाहिए होगा, तभी तभी हमारे पास कोई कंट्री जो है, तभी हमारे पास कोई नई कंट्री जो है वो मेंबर बन पाएगी, तभी कोई कंट्री जो है वो मेंबर बन पाएगी। सो दैट इज द मेन हमारे पास थिंग जो आपको यहां पर याद रखनी है। तो टर्की जो है वो बोल रहा है कि वो फिनलैंड और स्वीडन को मेंबर बनने नहीं देगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा टर्की किस बिना पे बोल रहा है? ठीक है, हो सकता है उसको रशिया पसंद हो, रशिया के साथ वो फ्यूचर में कुछ डील्स वगैरह साइन करना चाहता हो, लेकिन अगर वो ऐसा बोल रहा है तो उसे अभी कोई रीजन तो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बताना तो पड़ेगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि टर्किश गवर्नमेंट क्या बोलती है। टर्किश गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जिसमें फिनलैंड और स्वीडन आते हैं, ये कुर्दिश मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये कुर्दिश मिलिटेंट्स का क्या कंसेप्ट है? ये कुर्दिश मिलिटेंट्स क्या है? ये कुर्दिश मिलिटेंट एक ग्रुप है, एक एथनिक ग्रुप, जो हमारे पास आपको कहां देखने को मिलेगा? साउथ ईस्टर्न टर्की और नॉर्दर्न इराक में। यानी कि कहां पर एक्टिव है? साउथ ईस्टर्न टर्की और इसके अलावा नॉर्दर्न इराक। तो टर्की और इराक के कुछ एरियाज में एक्टिव है और ये अपने लिए अलग कंट्री की डिमांड करते हैं। ये कुर्दिश लोग जो हैं वो अपने आप को एक अलग हमारे पास जो है सिस्टम से कनेक्टेड मानते हैं और डिमांड करते हैं कि इनके लिए एक अलग कंट्री जो है वो बना दी जाए। ओके, लेकिन टर्की जो है इनको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मानता है कि जो भी कुर्दिश सपोर्टर जो लोग हैं वो मिलिटेंट्स। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर इराक और टर्की में ये जो कुर्दिश ग्रुप है ये एक्टिव है और टर्की का कहना ये है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है इनका सपोर्ट करते हैं। तो हम इस वजह से, इस बिना पर हमारे पास क्या करेंगे? हम अपोज करेंगे। हम कुछ भी हो जाए, हमारे पास जो है कुछ भी हो जाए, हम स्वीडन और फिनलैंड को मेंबर बनने नहीं देंगे। तो आई होप कि अगर ऐसा हुआ कि फिनलैंड और स्वीडन मेंबर नहीं बन पाए तो रशिया की पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो हो सकता है कि फिनलैंड के खिलाफ कुछ एक्शन ले ले। हाँ जी, क्लियर। और ये सिस्टम जो है थोड़ा और गड़बड़ होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अभी देखो यहाँ पर सिचुएशन तभी सुधर सकती है कि सारी कंट्री जो हैं वो रशिया के साथ मिलकर टेबल पर बैठकर बातचीत करें। रशिया को अश्योरेंस दी जाए कि आपके बॉर्डर के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। रशिया भी अश्योरेंस दे कि वो कोई मिलिट्री एक्शन आगे नहीं लेगा। तो दोनों साइड से हमारे पास अगर प्रॉपरली बातचीत होगी तभी इस मुद्दे का कोई हल निकाला जाएगा। अनटिल अनलेस जो है सिचुएशन ज्यादा खराब होती चली जाएगी। ओके, तो हमारे पास आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि नेटो का जो अलाइड कमांड ऑपरेशन है वो कहां से एग्जीक्यूट किया जाता है? मोन्स बेल्जियम से। ये भी याद रखना, जो नेटो का अलाइड कमांड ऑपरेशन है वो कहां से ऑपरेट किया जाता है? मोन्स बेल्जियम से। और हमारे पास जो नेटो का नॉर्मल हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स बेल्जियम में। तो दोनों हेडक्वार्टर बेल्जियम में आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ पेड और फ्री इनिशिएटिव्स ऑनगोइंग है पंजाब सक्सेस मंत्रा के ऊपर, जिनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो टू बूस्ट देयर प्रिपरेशन। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कुछ ना जानने को मिला हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।